A very good morning to my dear students. How are you all? Today I am going to explain you chapter 12 Rabindranath Tagore. I have earlier told you about Rabindranath Tagore when I have explained you the chapter where the mind is without fear. उस पोएम में मैंने आपको बताया था when he was born, when he was died and where he was born and when he got his first Nobel Prize. So I'm going to start this chapter again. Rabindranath Tagore was a Bengali poet, a philosopher, a playwright, a novelist, a painter, and a composer. He was born on 7th May 1861 to Devendranath Tagore and Sarada Devi. Rabindranath Tagore बंगाली थे क्योंकि वो कलकत्ता, टुडेज कोलकाता, एट दैट टाइम इट वाज कलकत्ता, वहाँ पर वो पैदा हुए थे एक बंगाली फैमिली में. और वो पोइट थे, वो फिलोसफर थे, दार्शनिक, प्ले राइट, वो नाटक लिखते थे, वो नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखते थे, पेंटिंग करते थे और कंपोज़र थे, मीन्स सिंगिंग भी करते थे, संगीत बनाते थे, संगीतज्ञ थे. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 7th May 1861. उनका जन्म हुआ था 7 मई को 1861 में. उनके फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माता का नाम था सारदा देवी. He was the youngest child of his parents and grew up in a household of 14 children. वो अपने माता पिता के सबसे छोटी संतान थे और उनके 14 भाई बहन थे. बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी. रविंद्रनाथ wrote poems for the फर्स्ट टाइम व्हेन ही वॉज ओनली 8 years old. जब वो 8 साल के थे उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी. ही लेफ्ट हिज होम टाउन कैलकाटा विद हिज फादर इन February 1873 ऑन अ टूर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और कलकत्ता से उनके फादर ने अपनी एक जर्नी शुरू की फरवरी 1873 में और रविंद्रनाथ उनके साथ गए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उन्होंने एक यात्रा की. It was in the Himalayan hill station of Dalhousie that Rabindranath Tagore started studying history, astronomy, modern science and Sanskrit. जब वो हिमालय के जो हिल स्टेशन है हिमालय के पास डलहौजी, जब वहाँ पहुँचे वो तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई शुरू की. हिस्ट्री पढ़ी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा, उन्होंने मॉडर्न साइंस पढ़ा, संस्कृत पढ़ा. इस तरीके से उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई. ड्यूरिंग दैट टाइम ही ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग द क्लासिकल पोइट्री ऑफ कालिदासा. कवि कालिदास के बारे में आपने सुना होगा और उसी टाइम उन्होंने कवि कालिदास की क्लासिकल पोइट्री पढ़नी शुरू की. इन द ईयर 1877 Rabindranath published his first substantial poetry under the pseudonym भानु सिंघो. मीन्स उन्होंने अपना नाम बदल करके, pseudonym मीन्स कि एक अलग नाम, गलत अपना नाम ना सामने ला करके हम दूसरा कोई नाम अपना रख लें, तो उन्होंने नाम रखा भानु सिंघो. और उस नाम से उन्होंने 1877 में अपना एक पहली पढ़ने लायक पोएम पब्लिश कराई. ही ऑल्सो रोट द शॉर्ट स्टोरी भिकारिनी इन 1877 एंड द पोएम कलेक्शन संध्या संगीत इन 1882. 1877 में उनकी एक और छोटी कहानी आई सामने जिसका नाम था भिकारिनी. और 1882 में उनका एक पोएम का कलेक्शन जिसमें काफ़ी सारी पोएम्स थी, उसका नाम था संध्या संगीत, वो पब्लिश कराया. एंड देन ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1878 टू बिकम अ बैरिस्टर एंड एनरोल्ड हिमसेल्फ एट अ पब्लिक स्कूल इन ब्राइटन. और 1878 में वो बैरिस्टर यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए
लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को अपना एडमिशन कराया एक स्कूल में, ब्राइटन में। लेटर ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। इसके बाद वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया और उसके बाद 1880 में वो बंगाल वापस आ गए और 1883 में उनकी शादी हुई मृणालिनी देवी के साथ। उनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, उनकी माता का नाम शारदा देवी और वाइफ का नाम मृणालिनी देवी। इन 1901 1901 में टैगोर फाउंडेड एन आश्रम एट शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, where he lost his wife and 2 of his 4 children. इसके बाद 1901 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की एक जगह है वहाँ पर शांति निकेतन नाम का एक आश्रम शुरू किया, जहाँ पर उनकी पत्नी और उनके 4 में से 2 बच्चों की डेथ हो गई। मीन्स उनके 4 बच्चे थे, उसमें से 2 बच्चों की डेथ हो जाती है और उनकी वाइफ की। In the meantime, his works started growing more and more popular amongst the Bengalis as well as the foreign readers. और इसी वक्त में उनका जो वर्क था, मीन्स उनके पोएम्स, उनकी कहानियाँ, उनके नाटक, वो बंगालीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और बंगालीज़ के साथ साथ फॉरेन रीडर्स मीन्स विदेशों में भी, क्योंकि वो इंग्लिश में भी लिखते थे। इन 1913 1913 में क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बिकमिंग एशियाज फर्स्ट नोबेल लॉरिएट। और इंडिया ही नहीं, एशिया में सबसे पहले एक ऐसे एशियन व्यक्ति थे वो जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। कब मिला? 1913 में। इन 1915, अब 1915 में क्या हुआ? ही रिसीव्ड नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से या कहें ब्रिटेन की महारानी की तरफ से नाइटहुड सम्मान दिया गया। टैगोर फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन 1921 along with Leonard Elmhurst, an agricultural economist. इसके बाद 1921 में उन्होंने रूरल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स गांव के लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया, बनाया और उसमें उनका साथ दिया लियोनार्ड एल्महर्स्ट ने। रविंद्रनाथ टैगोर took up drawing and painting when he was around 60 years old. अभी तक उन्होंने पेंटिंग्स नहीं की थी। अब तक की ज़िंदगी में उन्होंने कविताएं लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी, नाटक लिखे थे, लेकिन जब वो लगभग 60 साल के थे उस वक्त उन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग स्टार्ट की। His paintings were displayed in exhibitions organized throughout Europe, और उनकी जो पेंटिंग्स थी वो एग्जीबिशंस के थ्रू यूरोप में दिखाई गई। The style of Tagore had certain peculiarities in aesthetics and coloring schemes which distinguished it from those of other artists. तो इनकी जो पेंटिंग्स थी उनकी क्या खासियत थी कि उनकी जो आर्ट करने का और कलरिंग का जो तरीका था, जो कलर्स वो चूज़ करते थे, वो उन्हें और दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग से अलग बनाता था। मीन्स उनकी जो कलर चॉइस थी वो अलग थी। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्राफ्ट वर्क ऑफ मैलंगन पीपल बिलोंगिंग to the North New Ireland, Haida carvings from the west coast of Canada and woodcuts by Max Patcheston. तो इनका जो वर्क था वो मैलंगन लोगों के क्राफ्ट वर्क, मीन्स जो लकड़ी के साथ या पत्थरों के साथ वो क्राफ्ट वर्क करते थे, उनके साथ मैलंगन पीपल जो काम करते थे उनसे ये इंस्पायर हुए। और
ये मैलिंगन लोग कहाँ के थे? ये नॉर्दर्न न्यू आयरलैंड के लोग थे, इनकी कला से प्रभावित हुए। इसके बाद हेदा कार्विंग्स ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, कनाडा के पश्चिमी तट पर जो हेदा कार्विंग्स थी, ऐसे कामों से प्रभावित हुए। और लकड़ी का काम, वुड कट्स बाय मैक्स पैचस्टन, इन लोगों से ये इन्फ्लुएंस थे, इनके काम को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर spent the last 4 years of his life in constant pain and was bogged down by 2 long bouts of illness. रविंद्रनाथ टैगोर के जो आखिर के, उनके जीवन के जो आखिरी 4 साल थे, उसमें वो बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। और बॉग्ड डाउन मीन्स उनके काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी, वो काम नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक वो बीमार रहे थे। इन 1937 में वो he went into a comatose condition which relapsed after a period of 3 years. मीन्स इन 1937 वो कोमा में चले गए और उनकी हालत 3 साल के बाद, मीन्स 4 साल तक वो वैसे भी परेशान रहे और उसके बाद वो कोमा में चले गए और 3 साल तक उस कंडीशन में रहने के बाद उनकी कंडीशन और ज़्यादा रिलैप्स्ड, मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। However, the works composed by Rabindranath Tagore during this time period comprise of his finest one. और इस टाइम पे भी वो काम कर रहे थे, जब तक 4 साल वो ज़्यादा परेशान रहे, दर्द में थे, तो उस वक्त भी उन्होंने काम किया। और उस वक्त जो काम उन्होंने किया वो उनके जीवन का सबसे अच्छा काम किया उन्होंने। मीन्स अगर पेंटिंग बनाई तो सबसे अच्छी थी, पोएम लिखी तो सबसे अच्छी थी। आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सफरिंग, एक्सटेंडेड मीन्स काफ़ी लंबा टाइम, सफरिंग मीन्स तकलीफ़ का, टैगोर डाइड ऑन 7th August 1941 in the same Jorasanko mansion in which he was brought up. और काफ़ी समय तक बीमार रहने के बाद, बहुत सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद फाइनली टैगोर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कब? 7 अगस्त 1941। अच्छा, उनकी डेट सेम थी, 7th मई और 7th अगस्त। 7 अगस्त 1941 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और कहाँ छोड़ी उन्होंने दुनिया? जोरासेंको मेंशन, जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ पर उनको पाला गया था, वहीं पर वो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I will meet you in next session with some more interesting facts about Tagore. Till then, goodbye and take care.